हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 22वां पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रिम पियन के नेक का पेंटिंग करती है और पियन उसे किस करता है। प्रिम हैरान हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं वो पियन से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। पियन उसे कहता है वो उसे बहुत लाइक करता है और वो उसे अपनी फीलिंग बताना चाहता था। पियन प्रिम के फेस पर भी पेंट लगा देता है। तभी वहाँ फुन भी आ जाती है। वो उन्हें देखकर मन ही मन अंदाजा लगा लेती है कि यहाँ क्या हुआ होगा। वो प्रिम से कहती है तुमने तो अभी तक कुछ भी पेंट नहीं किया और अपने फेस पर भी पेंट लगा लिया। प्रिम तो अभी भी बहुत घबराई हुई थी। पियन कहता है वो पेंट मैंने लगाया था क्योंकि मैं चाहता था मैं भी किसी को पेंट करूँ। फुन तो ये सुनकर अंदर से बहुत जेलस और सैड थी। अब प्रिम पियन से कोई बात नहीं करती और अपना प्रैक्टिकल का सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। फुन के पूछने पर वो बताती है कि वो कहीं बाहर अपना असाइनमेंट करेगी, यहाँ वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। पियन ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि प्रिम शायद उसी के कारण वहाँ से चली गई। पियन के चेहरे पर उदासी देखकर फुन उसे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो, लेकिन पियन उसे कुछ नहीं बताता। अब रात हो चुकी थी। आर्ट अभी भी स्टूडियो में काम कर रहा था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो आर्ट से उसका हाल पूछती है और कहती है तुम आजकल मुझे कॉल क्यों नहीं करते। आर्ट बताता है वो इन दोनों बहुत बिजी रहता है, अभी भी वो जॉब पर ही है। उसकी मॉम उसकी तारीफ करती है कि तुम हमेशा से ही बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हो, मुझे विश्वास है तुम अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन पूरी करोगे। आगे वो पूछती है कि क्या वो फ्रांस में काम करने उस फोटोग्राफर के पास जाएगा, तुमने क्या डिसाइड किया है। आर्ट उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन सा डिसीजन लूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। इवन मैं तो सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद विलेज में कोई जॉब ढूंढ लूँ और आपके साथ रहूँ। उसकी मॉम कहती है तुम मेरे कारण अपना करियर बर्बाद मत करो, मैं चाहती हूँ तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डिसीजन लो और जो भी डिसाइड करोगे सोच समझ कर करना, ताकि बाद में कोई भी रिग्रेट की फीलिंग ना हो। वो आर्ट को बहुत इंकरेज करती है और आर्ट भी उनको विश्वास दिलाता है कि वो जो भी करेगा सोच समझ कर करेगा। आगे पियन आर्ट को कॉल करता है और उसे स्टूडियो में मिलने आता है। वो उसे कहता है ये स्टूडियो तो पूरा अंधेरा से भरा है, तुम्हें इसमें दिखाई कैसे देता है। आर्ट बोलता है चिंता मत करो, तुम्हें कुछ ही सेकंड लगेंगे एडजस्ट होने में। आगे वो पियन को भी वो फ्रांस वाली जॉब ऑफर के बारे में बताता है। पियन भी उसे कहता है ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, लेकिन आर्ट तो अभी भी कंफ्यूज था। अब वो पियन से कहता है शायद तुम्हें भी कोई बात मुझसे डिस्कस करनी थी। आगे पियन उसे प्रेम वाली बात बताता है कि वो जब पेंटिंग कर रही थी तब उसने उसे किस किया। ये सुनकर तो आर्ट का दिल टूट जाता है, वो बहुत सैड हो गया था। आगे पियन आर्ट को कहता है मैंने उसे बिना पूछे किस किया था, पता नहीं शायद वो मुझसे गुस्सा भी होगी। उस समय से प्रेम और मैंने बात भी नहीं की है, क्या तुम मुझे बताओगे मैं उसे कैसे मनाऊं, मैं उसे बात कैसे करूं। आर्ट तो अंदर से बहुत सैड होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग पियन के सामने एक्सप्रेस नहीं करता और कहता है मुझे इन चीजों का हैंडल करना नहीं आता, तो मैं तुम्हें कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता। और वो गुस्से में जेलसी में फ्रांस जाने का डिसीजन ले लेता है क्योंकि अब यहाँ प्रेम पियन को साथ और नहीं देख पाएगा, इससे उसी का दिल दुखेगा। आगे हम देखते हैं आर्ट अब अपने घर पर है। जब वो स्टूडियो में पियन के साथ था तब वो प्रेम की पिक्चर ही बना रहा था। पियन ने उसे पूछा भी था कि वो किसकी फोटो बना रहा है, लेकिन आर्ट ने उसे नहीं बताया था और अभी वो उसी फोटो को देख रहा था। वो बस प्रेम के बारे में ही सोच रहा था। आगे वो मिस क्वान को मैसेज करता है कि मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ, मैंने अपनी मॉम से भी बात कर ली है और सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। आर्ट वहाँ बहुत सैड दिखाई देता है। अगले दिन पियन जब फुन के घर जाता है तो वहाँ फुन के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि फुन अभी बाहर गई है और प्रेम तो वापस अपने घर शिफ्ट हो गई क्योंकि वो यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। शायद फुन उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। अब पियन पूछता है कहीं दोनों की फाइटिंग तो नहीं हुई। पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, दोनों तो अभी भी साथ में बहुत खुश हैं। अब पियन बहुत सैड होता है क्योंकि वो प्रेम को देखना चाहता था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। अब रात हो चुकी थी। प्रेम अपने घर के रिवर साइड के पास अपना होमवर्क कर रही थी, लेकिन वो बहुत उदास भी थी क्योंकि अब वो पूरी तरह अकेली है। अगले दिन हम देखते हैं प्रेम रेडी होकर कहीं जा रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है वो देखती है कि पियन उसके घर के गेट के पास सोया हुआ है। प्रेम उसे जगाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कब से रुके हो। पियन उसे बताता है कि मैं बहुत सुबह ही यहाँ आ गया था, तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि फिर से मैं तुमसे मिल ना पाऊँ, क्या तुम मुझसे कल वाली चीज पर गुस्सा हो। प्रेम कहती है अगर तुम जानते थे कि तुम्हारे किस करने पर मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो तुमने वैसा क्यों किया। पियन कहता है मैं बस अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाया था और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम अब मेरे बारे में क्या सोचती हो मुझे जानना है। प्रेम कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन ऐसी हरकत दोबारा मत करना और मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। पियन इस बात से खुश था कि प्रेम उससे गुस्सा नहीं है। अब वे दोनों कहीं बाहर ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। उधर आर्ट किसी से मिलने का कॉल पर बात करता है। आगे वो एक गर्ल से मिलता है और वे दोनों कहीं जाने लगते हैं। अब हम फोन को देखते हैं, वो पियन की बॉडी पर पेंटिंग कर रही होती है। वो पियन से कहती है तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगा तो मुझे बता देना।
देना। पियन कहता है मैं तुमसे हेल्प कैसे मांगूं, मैं तो पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करता रहता हूँ। आगे फुन कहती है वैसे मुझे लगता है मैंने प्रिम को बहुत तंग किया है, वो मेरे कारण यहाँ अपना काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो अपने घर चली गई। तभी वहाँ फुन के फादर आते हैं और उसे बताते हैं कि ओंग उससे मिलने आया है। फुन उन्हें कहती है मैं उससे मिलना नहीं चाहती, आप उसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी तरह उसे घर से भगा दो। उसके फादर कहते हैं सॉरी, हमने उसे पहले ही कह दिया है कि तुम यहीं हो और वो तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा है, तुम्हें उसे एक बार मिल लेना चाहिए। फुन ओंग के कारण फिर से बहुत इरिटेट फील कर रही थी। आगे वो उससे मिलने जाती है। ओंग उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है और पूछता है तुमने वो गिफ्ट मुझे वापस क्यों किए जो मैंने तुम्हें दिए थे। फुन कहती है मैं अब तुमसे कुछ नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। पियन भी ओंग के कारण बहुत गुस्से में था क्योंकि ओंग फुन को परेशान कर रहा था और पियन ये सब नहीं देख सकता था। ओंग पियन को देखकर फुन को प्यार से कहता है अरे तुम इन चीजों में बिजी हो, इसीलिए शायद तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। वो पियन को गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब आगे ओंग फुन के पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि फुन उसे गलत समझ रही है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। फुन भी अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट वाली सारी बात बताती है कि ओंग पहले से ही शादीशुदा है और फिर भी मुझे परेशान कर रहा है। दरअसल ओंग की फैमिली और फुन की फैमिली बहुत पहले से एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, इसीलिए वो ओंग को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन उसे कहते हैं कि वो फुन को समझाएंगे। फुन अपने पेरेंट्स को कहती है आप इस पर विश्वास मत करो, ये एक नंबर का प्ले बॉय है, आप लोगों के सामने संस्कारी बॉय का एक्टिंग कर रहा है और असलियत में कुछ हो रही है। अब ओंग वहाँ से चला जाता है। फुन अपने पेरेंट्स से थोड़ा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वे ओंग का साथ दे रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन उसे ओंग को धीरे धीरे समझाना होगा, तुम कुछ भी गलत मत सोचो। आगे फुन दोबारा पेंटिंग करने लगती है, लेकिन पियन और फुन दोनों के चेहरे पर ओंग के कारण परेशानी दिख रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आर्ट, चंपो, प्रेम तीनों साथ में कॉलेज के पार्क में हैं। वहाँ वे अपने इवेंट की तैयारी कर रहे थे जो जल्द ही कॉलेज में होने वाला है। चोम्पो प्रेम से कहती है आजकल यहाँ गो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ज्वाइन कर पा रही हूँ। पता है मैं पूरी रात अपना असाइनमेंट कर रही थी, बिल्कुल पागलों की तरह, कोई भी किसी भी चीज का ख्याल तक नहीं था। प्रेम उसे टीज करने लगती है कि तुम तो पहले से ही पागल हो, अब कितनी बनोगी। दोनों बहुत फन कर रहे थे। तभी वहाँ वही गर्ल आती है जो उस दिन आर्ट से मिली थी। इसका नाम वाह है और आर्ट इससे फ्रेंच भाषा लर्न करने में हेल्प लेता है क्योंकि वो अब फ्रेंच जाने वाला है और फ्रेंच लैंग्वेज उसकी बहुत हेल्प करेगी। अब आर्ट वाह को सबसे मिलवाता है और उसे बताता है कि हम कॉलेज के इवेंट के लिए पोस्ट कार्ड बना रहे हैं। वाह को पोस्ट कार्ड बहुत पसंद आता है। वह आर्ट से कहती है क्या तुम मेरी भी पोस्ट कार्ड बनाने में हेल्प करोगे, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही बनाना है। आर्ट उसे हाँ कहता है। वह उनसे कई पोस्ट कार्ड खरीदती है। उसके जाते ही चंपू आर्ट को टीज करने लगती है कि अब तुम एक ग्लासेस वाली गर्ल को डेट कर रहे हो, छुपाओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें बताओ, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो हम तुम्हारी सेटिंग करवाने में हेल्प करेंगे, प्लीज हमें सच जानना है। आर्ट उसे कहता है ही करना बंद करो, तुम कुछ भी सोचने लगती हो, मैं तुम्हें बता देता लेकिन बताने लायक कुछ है ही नहीं। प्रेम चंपू उसे बहुत टीज कर रहे थे। अब आर्ट उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो फ्रांस जाने वाला है, इसीलिए वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है और वो गर्ल उसको फ्रेंच में हेल्प करती है। चंपू उसे फिर से टीज करते हुए कहती है सच में तुम क्वान के लिए बहुत सीरियस हो, उनकी हर बात मानते हो। आर्ट उसे कहता है तुम हमेशा गलत समझने लगती हो, मैं क्वान के फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, ना कि क्वान के साथ। चंपू प्रेम अब हंसने लगते हैं। आगे प्रेम उसे कहती है मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ, तुमने अपनी स्टडी पूरी भी नहीं की और तुम्हें जॉब भी मिल गई, सच में तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। आर्ट तो अंदर से बहुत सैड था। आर्ट उसे कहता है मुझे नहीं पता ये डिसीजन मुझे कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। चंपू फुन को भी आर्ट के इस डिसीजन के बारे में बताना चाहती थी। वो उसको कॉल करती है। फुन भी उन्हीं के पास आ रही थी क्योंकि आज ही उनका कॉलेज का इवेंट है और उन्हें तैयारियां भी करनी है। लेकिन ओंग फिर से फुन को परेशान कर रहा था। वो उसे कह रहा था तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उधर आर्ट बस प्रेम के बारे में सोच रहा था, उसे ही देखे जा रहा था क्योंकि यहाँ से जाने के बाद पता नहीं वे फिर से कब मिलेंगे। वो उसे आज तक अपने फीलिंग्स बता नहीं पाया और चंपू फुन को वहाँ जल्दी आने को कहती है। उधर फुन ओंग के कारण बहुत परेशान थी। ओंग फुन को बाहर जाने से बार बार रोक रहा था, लेकिन फुन किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। ओंग तो उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था। आगे अब रात हो चुकी थी। फुन को छोड़कर चारों फ्रेंड्स साथ में थे। उन्होंने अपनी एक स्टॉल लगा रखी थी जो कॉलेज के इवेंट का एक हिस्सा था। वहाँ बहुत से पोस्ट कार्ड भी लगे थे। चंपू आर्ट से कहती है आर्ट जब तुम फ्रांस चले जाओगे तो प्लीज मुझे पोस्ट कार्ड जरूर लिखना।
आर्ट कहता है आजकल तो हम डायरेक्ट कॉल ईमेल कर सकते हैं, तुम पोस्ट कार्ड क्यों चाहती हो। चंपू कहती है तुम्हें पता नहीं, लेकिन जब हम एक कागज पर अपने दिल की बातों को लिखते हैं तो वो बहुत ही यादगार भरा होता है, वो बहुत ही क्लासिक होता है और मुझे पोस्ट कार्ड बहुत पसंद है। पियन भी कहता है मुझे भी पोस्ट कार्ड बहुत पसंद है। पता है जब भी मैं वो पोस्ट कार्ड पढ़ता हूँ तभी मुझे अपनी वे शांत बिताई फीलिंग याद आने लगती है, वे पल याद आने लगते हैं। दरअसल पियन उस पोस्ट कार्ड की बात कर रहा था जब वो प्रेम के साथ सिटी वापस आ रहा था और रास्ते में उन्होंने ट्रेन में 2 पोस्ट कार्ड खरीदे थे और अपने फीलिंग्स लिखकर एक दूसरे के एड्रेस पर भेजा था। अब प्रेम भी कहती है हाँ मैं भी पोस्ट कार्ड बहुत लाइक करती हूँ, मुझे भी वो पल बहुत पसंद है, वे फीलिंग्स बहुत ही अलग थे। पियन प्रेम वाली पोस्ट कार्ड के बारे में उन दोनों के सिवाय कोई और नहीं जानता। आर्ट उनके बीच में ही था, वो समझ जाता है कि पियन प्रेम कहीं न कहीं एक दूसरे की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं जो इन्होंने साथ में बिताए होंगे। अब आर्ट बहुत ही सैड हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ और बात करते आर्ट वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि वो ड्रिंक खरीदने जा रहा है। असलियत में तो वो पियन प्रेम की और बातों को सुन नहीं सकता था। चंपू उसे जल्दी आने को कहती है क्योंकि उनका सिंगिंग इवेंट जल्दी स्टार्ट होने वाला था। आगे वहाँ फुन भी आ जाती है। चंपू से पूछती है तुम इतनी लेट क्यों आई हो, लेकिन फुन कोई जवाब नहीं देती, वो बहुत सैड दिखाई दे रही थी। उधर हम ओंग को देखते हैं, वो भी कॉलेज इवेंट में जाना चाहता था ताकि फुन से बात कर सके, लेकिन कॉलेज में कुछ चुने हुए लोगों को ही कार पार्क करने की परमिशन थी, लेकिन ओंग के पास परमिशन कार्ड नहीं था, इसलिए वो अपनी कार कॉलेज में पार्क नहीं कर सकता था। वो वहाँ की सिक्योरिटी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, उन्हें डराता भी है क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही अमीर और ऊंचे पद पर है। वो उन्हें रिश्वत भी देने की कोशिश करता है लेकिन वे नहीं मानते और उसे पार्क करने नहीं देते। वहाँ ओंग उन लोगों से बहुत बहस करता है लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती। वहाँ आर्ट भी ओंग को देखता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कॉलेज के इवेंट में पियन सिंगिंग कर रहा है। वहाँ चोम्पू और उसके बाकी सारे फ्रेंड उसे देखने आते हैं। चोम्पू फुन तो बहुत खुश दिख रही थी और आर्ट उस इवेंट की रिकॉर्डिंग करता है। पियन बहुत अच्छे से सिंगिंग कर रहा होता है, तभी प्रेम भी पीछे से आती है और उसे ज्वाइन करती है। दोनों साथ में सिंगिंग करने लगते हैं। आगे पियन उसे एक फ्लावर भी देता है जो प्रेम उसे अपने बालों में लगा लेती है। दोनों साथ में बहुत खुश दिख रहे थे, लेकिन आर्ट को तो बहुत दुख हो रहा था और फुन को भी। आर्ट उन दोनों को और नहीं देख सकता था, वो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत सैड था। इधर फुन भी उन दोनों को साथ में देख बहुत जेलस थी, लेकिन वो पूरा इवेंट देखती है। चोम्पू तो इस इवेंट को पूरा एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसे तो अपने फ्रेंड के इन रिलेशन के बारे में पता ही नहीं है कि किसकी लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। उधर हम आर्ट को देखते हैं जिसने बहुत ड्रिंक कर ली है और वो नशे में ड्रिंक के कैन को फेंक देता है। वहीं पर ओंग अपने फादर से बात कर रहा था और वो कैन उसके पास आकर गिरता है जिससे ओंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर आर्ट का तो पहले ही दिल दुखा हुआ था और ओंग का भी फुन के कारण मूड खराब था। अब दोनों फाइटिंग करने लगते हैं, वे बहुत लड़ते हैं। आर्ट भी अब बहुत गुस्से में था, वो अपना सारा गुस्सा ओंग पर निकाल देता है, लेकिन इस फाइटिंग में गलती कहीं न कहीं दोनों की थी क्योंकि ओंग बात बढ़ाते जा रहा था और आर्ट अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आगे हम देखते हैं कि आर्ट जेल में है और ओंग ने उसके खिलाफ FIR करवाई है। आर्ट से मिलने उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं, वे सब उसके लिए बहुत चिंता में थे। फुन तो सबसे ज्यादा वरिड थी क्योंकि उसी के कारण ओंग ने ये चाल चली है ताकि फुन ओंग के पास वापस आ जाए और उसी के बदले वो आर्ट को आजाद करेगा। फुन अपने पेरेंट्स के पास कॉल करती है क्योंकि वे ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। पियन पुलिस को कहता है आपने सिर्फ आर्ट को जेल में क्यों डाला, ओंग को क्यों नहीं, लेकिन ओंग सबके सामने पियन को बहुत उकसाता है और कहता है तुम्हें पता नहीं मेरे फादर कितने पावरफुल हैं। आगे फुन ओंग से आर्ट के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन ओंग उसके बदले उसे वापस आने को कहता है और फुन ओंग की बात नहीं मानती। वो कहती है तुम अपने वाइफ के पास जाओ, मुझे और मेरे फ्रेंड को तंग करना बंद करो। तभी वहाँ पियन भी आ जाता है जो ओंग के साथ फाइटिंग करने ही वाला था, लेकिन उनके फ्रेंड उन दोनों को रोकते हैं। पियन उसे कहता है हिम्मत है तो मुझे पुलिस के सामने फाइट करके दिखाओ, इस बार तो यहाँ तुम्हारे फादर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ओंग पियन को गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो आर्ट के साथ साथ उसे भी जेल में डाल सके। आगे वहाँ फुन के पेरेंट्स आ जाते हैं जो आर्ट की बेल कराते हैं। ओंग इसके कारण बहुत ही गुस्से में था। इधर आर्ट अपने फ्रेंड्स को और फुन के पेरेंट्स को थैंक्स कहता है। उसके पेरेंट्स आर्ट को कहते हैं तुम्हें अब और भी सावधान रहना होगा और अपना ख्याल रखो। अब सारे फ्रेंड आर्ट के लिए बहुत खुश थे। अब सब अपने घर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कई दिन बीत चुके हैं, पांचों फ्रेंड अपनी असाइनमेंट पूरी करने में लगे हैं। आर्ट सबकी फोटोज बारी बारी से खींचता है जो उनके प्रैक्टिकल का हिस्सा है। सारे फ्रेंड अपनी अलग अलग फनी पोज देकर फोटो खिंचवाते हैं। वे सब बहुत खुश दिख रहे थे। आगे कुछ स्टूडेंट आर्ट से उसकी फोटोज खींचने का सीक्रेट पूछते हैं क्योंकि आर्ट फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है। पूरा कॉलेज उसकी तारीफ करता है। आर्ट उन्हें कई एडवाइस देता है
जिससे वे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आगे सारे फ्रेंड कैंटीन में होते हैं। तभी चोम्पू सबको बताती है कि ओंग कॉलेज में अपने पेरेंट्स को लेकर आया है। वे आर्ट की शिकायत करने वाले हैं। आर्ट गुस्से में खड़ा हो जाता है, लेकिन फुन उसे शांत करवाती है और कहती है कि वो ओंग के पेरेंट्स से बात करेगी। वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी सोच समझ कर करना होगा। उधर ओंग और उसकी मॉम कॉलेज की डीन के ऑफिस में होते हैं। वे आर्ट के ऊपर एक्शन लेने को कह रहे थे। ओंग उन्हें कहता है, आपको पता है उसने मुझे इतना मारा था कि मैं मरने लायक हो चुका था, उठने तक की हिम्मत नहीं थी। डीन कहते हैं, तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हें इतनी भी चोट आई है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। ओंग एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ तो आप क्या कहोगे। डीन भी जानते थे कि ओंग अपने मतलब के लिए आर्ट को फंसाना चाहता है। तभी वहाँ फुन भी आ जाती है, जो ओंग की मॉम को सारा सच बताती है। अब उसकी मॉम भी समझ जाती है कि ओंग कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच। वो अब आर्ट का कोई शिकायत नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त ओंग पीछे से आर्ट को चिढ़ाने लगता है, जिसे देख आर्ट को गुस्सा आ जाता है। ओंग का यही प्लान था कि आर्ट गुस्से में आकर कुछ ऐसा करे जिससे वो डिन और उसके पेरेंट्स की नजरों में फंस जाए और वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले, और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाता है। आर्ट गुस्से में ओंग की तरफ आने लगता है। उसकी मॉम उसे डांटने लगती है। आर्ट भी अपनी सफाई देता है कि ओंग ने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया। अब उसकी मॉम आर्ट को स्लैप कर देती है और गुस्से में आर्ट भी अपना हाथ उठा देता है, जिससे वहाँ फिर से ओंग और आर्ट की फाइटिंग होने लगती है। और उसके फ्रेंड्स को छोड़कर सब आर्ट को गलत समझने लगे थे। अब डीन उसे दो ऑप्शन देते हैं, या तो वो ओंग और उसकी मॉम से माफी मांग ले या वो कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। चारों फ्रेंड आर्ट के लिए सबसे माफी मांगते हैं और आर्ट को भी समझाते हैं कि उसे इस समय माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आर्ट उन्हें सॉरी नहीं कहता। इसका मतलब अब वो कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो वहाँ से जाने लगता है। चारों फ्रेंड के आंखों में आंसू आ चुके थे। ओंग तो बहुत खुश था क्योंकि उसने आर्ट की कॉलेज लाइफ, ग्रेजुएशन डिग्री सब कुछ खत्म कर दिया। उधर आर्ट बाहर जाते जाते बस कॉलेज को ही देख रहा था और सोच रहा था, क्योंकि उसका करियर अब खतरे में है। उसका सपना अब पता नहीं पूरा होगा भी या नहीं। वो अपनी मॉम से कैसे कहेगा कि वो कॉलेज से सस्पेंड हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं सारे स्टूडेंट अपना असाइनमेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी प्रोफेसर आपस में बात करती है कि काश आर्ट भी यहाँ होता, क्योंकि उसका फोटोग्राफी प्रैक्टिकल सबसे हटकर होता था। लेकिन दुख की बात है कि वो अब यहाँ नहीं है। सब आर्ट के लिए दुखी थे, लेकिन कोई भी अब उसे वापस नहीं ला सकता था। आगे डीन सारे स्टूडेंट के सामने एक अच्छी स्पीच देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वे अच्छे से अपना करियर और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें। वहाँ आर्ट को छोड़कर सब होते हैं। उसके फ्रेंड उसे बहुत मिस कर रहे थे। तभी आर्ट वहाँ आ जाता है। वो दूर से ही उन चारों की फोटोज लेता है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। आगे आर्ट वहाँ से कॉलेज का एक बुकलेट लेता है, जिसमें सारे स्टूडेंट के वर्क के बारे में दिखाया गया था। उसमें सबकी फोटोज लगी थी, लेकिन आर्ट की नहीं। आर्ट अंदर ही अंदर बहुत सैड था, क्योंकि अब वो कॉलेज का हिस्सा नहीं है। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।